एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलो मैं फिर से आ गई हूँ विद मैथ्स का नया टॉपिक जो है फंक्शंस। सो फंक्शंस रिलेशंस की तरह ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैथ्स के फंडामेंटल कंसेप्ट उसमें आते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शंस। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो फंक्शंस इज जस्ट लाइक अ मशीन। फंक्शन वर्क्स लाइक अ मशीन। मशीन में हम लोग कुछ इनपुट डालते हैं, then हमारा machinery, the processing unit processes it and it gives us certain output. Similarly, functions में we put something, some values as an input, which are the x का values, and our processing is done as per the rule specified to us and it gives us a certain output. It gives us something that act as an output. हम लोग फंक्शंस को कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स के साथ में रिलेट कर सकते हैं। सो पहला एग्जांपल है वेंडिंग मशीन का। वेंडिंग मशीन में क्या होता है, हम लोग पैसा डालते हैं एज एन इनपुट, प्रोसेसिंग होती है अंदर एंड देन वी हैव अ स्नैक और अ कोल्ड ड्रिंक बॉटल एज एन आउटपुट। हमारा खुद का जो लाइफ है या हमारा खुद का जो बर्थ ईयर है वो भी हमारे एज का ही एक फंक्शन है। वो भी हमारे एज के एक फंक्शन की तरह ही एक्ट करता है। उस फंक्शन में we put age as an input and we get a birth year as an output. चलिए अभी डिस्कस करते हैं फंक्शन का डेफिनेशन। सो फंक्शन मैथमेटिकल फंक्शन है क्या? फंक्शन एक स्पेशल रिलेशन है। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन between the ordered pair which we were discussed in the relation, like x and y वाला coordinates are the ordered pair. इन दोनों ordered pair का एक स्पेशल रिलेशन कैसे, जिसमें हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है, जो x की वैल्यूज हैं, वो रिपीट नहीं होगी। इट शुड बी यूनिक फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर। ओके, सो वो हमारा बन जाता है फंक्शन। सो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या हुई यहाँ पर? Function is a special relationship between two sets that associate each element of a domain, which act as an input values for the function, and that gives us an exactly one single value from our codomain. सो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो हमें यहाँ पर याद रखनी है, हमारी जो x की वैल्यूज है, दैट होल सेट ऑफ द x इज कॉल्ड द डोमेन। जो हम x की वैल्यूज फंक्शंस में पुट करते हैं वो होता है हमारा डोमेन। एंड y होती है द एंटायर सेट ऑफ द वैल्यूज दैट कैन बी द रिजल्ट ऑफ आवर फंक्शन फॉर्म्स द डोमेन, कोडोमेन। एंड रेंज आर द स्पेसिफाइड वैल्यू जो हमारे फंक्शन में x की वैल्यू रखने पर जो हमें रिजल्ट मिलता है वो फॉर्म करता है हमारा रेंज। तो हमारा फंक्शन हमेशा डिफाइन होता है इन अ सर्टेन x का वैल्यूज टू सर्टेन y का वैल्यूज। इट कैन बी रियल टू रियल, इट कैन बी इंटीजर टू इंटीजर। अगर मैं एक फॉर्मल वे में कहूँ तो फंक्शन f from set x to set y can be written as f of x is equal to y. f of x is equal to y. Okay, and it can be read as x maps to y. The mapping of x to y, the mapping of elements of x from the domain to the elements of y in the codomain, which forms our range. And for a function to exist, there should every element in the domain must map exactly to one element in a codomain, then only the function will exist. Otherwise there is no existence of the function. तो आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की तरफ। फंक्शंस के कुछ टाइप्स हैं। हमने नहीं, मैथमेटिक्स में फंक्शंस को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होता है वन फंक्शन, दूसरा होता है मैनी वन फंक्शन। वन फंक्शन में वन वैल्यू from x matches to exactly one value to y. Many one function में one or more value from x matches to one single value to y. ठीक है? So we'll discuss this in detail. वन फंक्शन को या many one फंक्शन के आगे फर्दर टाइप डाले गए हैं ऑन टू फंक्शन एंड इन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में हमारा डोमेन हमारे रेंज के इक्वल होता है। दैट मीन्स द y
सेट इज कंप्लीटली यूज्ड अप और यहाँ पर हमारा डोमेन रेंज के इक्वल नहीं होता। दैट्स इट। चलिए अभी वन वन फंक्शन को या बाकी फंक्शन टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। वन वन फंक्शन जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ फंक्शन व्हिच गिव्स अस डिफरेंट आउटपुट फॉर डिफरेंट इनपुट। ओनली वन सिंगल इनपुट मैप्स टू वन सिंगल आउटपुट इन कोडोमेन। हर एलिमेंट डोमेन से एग्जैक्टली एक एलिमेंट कोडोमेन में मैप होगा। कोई भी दो एलिमेंट हमारे डोमेन से नहीं जाएंगे। सो डेफिनेशन इज गिवन हियर, वन टू वन इंजेक्टिव फंक्शन, एक फंक्शन वन टू वन तभी होगा जब x से एक एलिमेंट मैचेस टू y टू एक एलिमेंट। मैनी वन में क्या होता है? मैनी वन इज जस्ट अपोजिट टू वन वन फंक्शन। मैनी वन में क्या होता है? डोमेन से दो एलिमेंट जाकर के कोडोमेन में एक एलिमेंट के साथ में जुड़ते हैं। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ इतनी है कि मल्टीपल एलिमेंट्स फ्रॉम डोमेन मैचेस टू वन सिंगल एलिमेंट इन कोडोमेन। मैनी वन फंक्शन उसी को बोलते हैं। ओके किसी एक फंक्शन की इंजेक्टिविटी को प्रूव करने के लिए या किसी एक फंक्शन को वन वन प्रूव करने के लिए हम लोग क्या स्टेप्स यूज करते हैं, या कोई एक फंक्शन वन वन है या नहीं है, कैसे प्रूव करेंगे? तो उसके लिए हम लोग दो सेट हमको गिवन ही होंगे क्वेश्चन में। ऑफ कोर्स द सेट ए will act as a domain and set B will act as codomain. So हमने क्या करना है, we will take two elements from domain. Variable ही of course we will choose x1 and x2. I'm taking x1 and x2 that belongs to my domain. Then I'll put x1 is equal to x2, the function of x1 with equal to the function of x2, and I'll solve for that. After solving, अगर मुझे x is equal to y मिलता है, मैथमेटिकली सॉल्व करने के बाद अगर मुझे x is equal to y मिलता है, then my function is said to be 1 1, या फिर वो मेरा इंजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। अगर हमें दो सेट गिवन है, सेट A और सेट B, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कितने वन वन फंक्शंस हमारे सेट A to B होंगे। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है विच इज NPM, यानी n परम्यूटेशंस विद m। तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल। जब हम इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे हमें हमारे नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस आ जाएंगे फ्रॉम A टू B। तो ये n क्या है? n जो है वो हमारे कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हमारे कोडोमेन में? m क्या है? m हमारे डोमेन के एलिमेंट्स हैं। हमारे डोमेन के कितने एलिमेंट्स हैं? इफ n इज ग्रेटर देन m, यानी कोडोमेन में ज्यादा एलिमेंट्स हैं डोमेन से, तो फॉर्मूला ये लगेगा। अगर हमारे डोमेन में एलिमेंट है तो वन वन फंक्शन बनेगा ही नहीं, क्योंकि डोमेन में ज्यादा एलिमेंट है और कोडोमेन में कम एलिमेंट है। दैट मीन्स 0 1 1 फंक्शन। चलिए एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं टू प्रूव द इंजेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन। सो फंक्शन क्या गिवन है हमें? 2x + 6, जिसका मैपिंग हो रहा है फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर, यानी कि हमारा जो डोमेन है से सेट A और जो हमारा वो इंटीजर है, और जो को डोमेन है से सेट B इज आल्सो एन इंटीजर सेट। सो सिमिलरली जैसे हमने स्टेप्स डिस्कस किए थे, we'll take two variables from our domain. So x1 and x2, I have taken two variables from our domain which are of course an integer, और मैंने उनको फंक्शन में पुट करा है, like f of x1 is equal to 2x1 plus 6 और f of x2 is equal to 2x2 plus 6. Just substitute the variables x1 and x2 into the function. अब as per the rule क्या सजेस्ट करता है? दोनों को इक्वल पुट करना है। f of x1 को f of x2 के इक्वल पुट करना है। इक्वल रखने के बाद मुझे क्या मिला? 2x1 plus 6 is equal to 2x2 plus 6। जब इन दोनों को इक्वल रखा, 6 से 6 कैंसिल हुआ और 2 से 2 कैंसिल हुआ, मेरा x1 is equal to x2 के आ गया। दैट मीन्स कि मेरा जो x है इज इक्वल टू y है, और दिस फंक्शन इज डेफिनेटली अ वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। एक फंक्शन है सपोज, एंड आई हैव टू प्रूव दैट फंक्शन अ मैनी वन फंक्शन।
तो मुझे सिर्फ ये शो करना है कि फंक्शन इज नॉट अ वन वन फंक्शन. वी आर नॉट सपोज टू टेक 2 to 3 elements and match it to the one single element in a codomain. No, there is no need. Only prove a function a one one or not one one. So अगर हमें इंजेक्टिव प्रूव करना है हम लोग वन वन प्रूव कर देंगे. अगर हमें मैनी वन प्रूव करना है तो we'll simply prove x1 is not equal to x2. Then the function would be a many one function. Just like that only. आगे बढ़ते हैं ऑन टू फंक्शंस की तरफ, जिसको हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं. सर्जेक्टिव फंक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं. क्या क्या है पहले देख लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन. प्रॉपर्टीज क्या है? रेंज हमेशा कोडोमेन के इक्वल होती है. रेंज क्या है? द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन विच वी आर गेटिंग एज आउटपुट. कोडोमेन हमारा होता है सेट y, जिसमें से हम लोग वैल्यूज पिक करते हैं. दोनों इक्वल होने चाहिए. दैट मीन्स कि रेंज शुड ऑलवेज बी इक्वल टू कोडोमेन. हमारे कोडोमेन में कोई भी अनयूज्ड या अनमैच्ड एलिमेंट वहां पे नहीं होना चाहिए. एवरी एलिमेंट फ्रॉम कोडोमेन शुड मैप टू डोमेन. एक ऑन टू फंक्शन को जरूरी नहीं है कि वो वन वन हो. इट कैन बी अ मेनी वन एज वेल. यानी कि A2 B का इमेज A2 को भी जा सकता है और A3 को भी जा सकता है. Okay, there can be many numbers attached to one single element in codomain. और डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, it can have like more element. जरूरी नहीं है कि डोमेन मेरा completely यूज हो. एक फंक्शन की सर्जेक्टिविटी चेक करने के लिए कुछ स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे. To prove a function and onto function, we'll first set up the equation in terms of fx is equal to y, and then we will solve the equation in terms of y. Yani we'll make y the subject of the formula. We'll check के solutions हमारे हर कोडोमेन से कोई भी एक y वैल्यू या कोई भी एक y का वैल्यू लेकर के we'll solve for x. अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या जो भी हमारा सॉल्यूशन आया है क्या वो हमारे डोमेन में प्रेजेंट है. जो भी y का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके आएगा, सपोजिटली कोई भी वैल्यू आएगी, क्या वो डोमेन को बिलोंग करती है. अगर वो करती है देन द फंक्शन इज ऑन टू. अगर नहीं करती है फंक्शन इज इनटू. लास्ट टाइप इज बाइजेक्टिव फंक्शन. एक फंक्शन अगर वन वन फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है, दोनों one one and onto, then that function becomes bijective function. one one function में क्या होता है? एक एलिमेंट डोमेन से एग्जैक्टली एक एलिमेंट कोडोमेन में मैच होता है. और onto फंक्शन में हमारा कोडोमेन हमारे फंक्शन के रेंज के इक्वल होता है. सो अगर एक फंक्शन में ये दोनों क्वालिटीज फुलफिल हो रही है, then that function is a bijective function. इनटू फंक्शंस को और क्लियरली एक एग्जांपल से समझते हैं. तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है जिसमें फंक्शन है मेरा एक्स स्क्वायर और मुझे उसका सर्जेक्टिविटी चेक करना है, जिसमें मेरा डोमेन इंटीजर है और मेरा कोडोमेन भी इंटीजर है. यानी सेट ए इज इंटीजर एंड सेट बी भी इंटीजर. तो मैं मेरे कोडोमेन से एक वैल्यू उठाऊंगी विच ऑब्वियसली शुड बी एन इंटीजर. तो मैंने यहाँ से 2 पिक किया है. से फॉर एग्जांपल एनी वेरिएबल जो मेरा कोडोमेन फंक्शन को रिलेट करता है और x मेरे डोमेन को रिलेट करता है. सो x की जो वैल्यू आएगी while solving the equation, जो मेरा x आएगा वो इंटीजर आना चाहिए. सो फंक्शन है मेरा f of x is equal to x square. जो मेरा y का वैल्यू है, y मैंने कोडोमेन से लिया है जो कि 2 है. I'll put that in place of fx जो कि 2 हो गया. तो 2 is equal to x square. On solving for x, I'll get root plus minus root 2. Plus minus root 2 does not belong to integer क्योंकि plus minus root 2 is an irrational number. तो ये मेरा इंटीजर नहीं है. That is why ये मेरा सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है. This is an into function. So I hope सबको समझा. So मैं और ऐसे एक्सप्लेनेटरी वीडियोस लाती रहूंगी. आप लोग एंजॉय करते रहिए. Till then, bye bye, take care.